अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे जिसको देखकर दुनिया के अक्सर लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि इस्लाम कबूल करने पर भी मजबूर हो गए। दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि मौत के बाद इंसान का जिस्म कुछ अरसे के बाद मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ बरगुज़ीदा हस्तियों के मुबारक अजसाम दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा तरोताज़ा और फूलों की तरह महकते रहते हैं। दोस्तों, ये वाक़या सन 1932 में इराक में पेश आया था, जब इराक शाह फैसल अव्वल के ज़ेरे हुक्मरानी था और एक रात हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु शाह फैसल के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि हम प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दरिया दजला के किनारे हैं। दरिया का रुख बदल रहा है और उसका पानी हमारी जानिब तेजी से आ रहा है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह की कब्र भी नम हो चुकी है, लिहाजा हमें यहाँ से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। इराक के शाह ने जब ये ख्वाब देखा तो उसने अगली सुबह ये इरादा किया कि वो इस बात का जिक्र मुफ्ती आजम से करेगा, लेकिन उसकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो इस पर तवज्जो न दे सका और उसने अगली रात फिर वही ख्वाब देखा, लेकिन उसने फिर से तवज्जो न दी। इसी के साथ तीसरी मर्तबा वो ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम को जब दिखाई दिया तो उन्होंने उसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुँचे। जब उन्होंने बादशाह के सामने वो ख्वाब बयान किया तो बादशाह भी हैरान रह गया और कहने लगा कि ये ख्वाब मैं भी 2 मर्तबा देख चुका हूँ। लिहाजा उन सबके दरमियान ये फैसला हुआ कि मुफ्तियान इकराम इसके बारे में फतवा जारी करें कि क्या ऐसा करना सही रहेगा कि हम इन साहबा इकराम की कब्र मुबारक को खोलकर इनके अजसाम मुबारक को किसी दूसरी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दें। मुफ्तियान इकराम की तरफ से ये फतवा जारी कर दिया गया और ये बात अखबार में शाया की गई ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम हो सके, और साथ ही ये ऐलान कर दिया गया कि 10 जिलहिज को साहबा इकराम के अजसाम मुबारक के मुंतकिल का फरीजा सर अंजाम दिया जाएगा। और ये 10 जिलहिज की तारीख हुज्जत इकराम की दरख्वास्त पर मुकर्रर की गई, जिससे हज पर गए लोग अपने हज से फारिग होकर इस अहम मौके पर पहुंच सके। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन भी आ चुका कि बगदाद शरीफ की गलियां लोगों से भर गईं और दूर नजदीक से आने वाले लोग इस बात के मुंतजिर थे कि कब ये मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया जाएगा। चुनांचे नमाज जोहर के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में उन दोनों साहबा इकराम की कब्र मुबारक को जब खोला गया तो देखा कि वाकई उन दोनों कब्रों में पानी आ चुका था, और वहां देखने वालों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि ये एक मोजिजे से कम न था कि वो साहबा इकराम की जिनको 1300 साल पहले तदफीन किया गया था, उन मुकद्दस हस्तियों के मुबारक अजसाम ऐसे तरोताजा थे जैसे अभी चंद लम्हे पहले ही सोए हों। उनकी आंखें मुबारक खुली हुई थी और उनमें एक ऐसी चमक मौजूद थी जिससे पहले कभी किसी ने न देखा था। दोस्तों, इन देखने वालों में जर्मन के एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे जिनके सामने यह मंजर था कि 1300 साल पहले दफन होने वाले साहबा इकराम के अजसाम मुबारक ऐसे तरोताजा थे कि जैसे अभी कुछ लम्हे पहले ही सोए हों। लिहाजा उसने शाह इराक से इजाजत मांगी कि वह इन आँखों को करीब से देखना चाहता है, तो इसे इजाजत दे दी गई। चुनांचे जब उसने साहबा इकराम की आंखें मुबारक को करीब से देखा तो हैरान होकर कहने लगा कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इन मुबारक हस्तियों को आज से 1300 साल पहले तदफीन किया गया हो। दोस्तों, यह मंजर देखकर उसने फौरन कलमा शहादत पढ़ लिया और दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि इस मंजर को देखकर कसीर तादाद में लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया और दरिया दजला के किनारे से दोनों साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हो की कबूर मुबारक को हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो के मजार के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जो कि इस वक्त बगदाद शरीफ से 30 मील के फासले पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मोहम्मद सादिक स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हाफिज व निगहबान। अल्लाह हाफिज।